अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरार। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएं। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा? नए कायदेवान के इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली में वोटिंग कल होगी। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं, जबकि जांच पड़ताल 3 बजे होगी। शहबाज शरीफ नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार हैं। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा? नए कायदेवान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली में वोटिंग कल होगी, जबकि कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 3 बजे होगी। शहबाज शरीफ नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामजद, जबकि उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुल्क का अगला सदर कौन होगा? सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 2 मार्च को दोपहर 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को सुबह 10 बजे की जाएगी। कागजात नामजदगी 5 मार्च को दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे और इसी रोज दोपहर 1 बजे उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेजा की जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। सदारती इंतखाबात आइन के आर्टिकल 41 और शेड्यूल 2 के तहत करवाए जाएंगे। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट के दोनों ईवानों और 4 सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल है। मजलिस शुरा के अरकान पार्लियामेंट हाउस सूबाई असम्बलियों के अरकान मुतलका असम्बलियों में पोलिंग में हिस्सा लेंगे। कोई भी रुकने पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली सदारती उम्मीदवार का तजवीज और तायद कुनिंदा हो सकता है। सूबाई असम्बलियों में वोटों का शुमार फार्मूले के तहत होगा। उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों को सबसे छोटी असम्बली की मजमूई नशिस्तों से ज़र्ब देकर मुतलका सूबाई असम्बली की मजमूई नशिस्तों से तकसीम किया जाएगा। फार्मूले के तहत बलूचिस्तान असम्बली के भी हर रुकन का डाला गया वोट शुमार किया जाएगा। 2 या 2 से जायद उम्मीदवारों के वोट बराबर होने पर कुरानंदाजी की जाएगी। सदर के इलेक्शन के लिए आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए, जो सुबह जमा करवाए जाएंगे। आसिफ जरदारी को नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग की हमायत हासिल है, जबकि MQM के जराये ने दावा किया है कि उनकी जमात आसिफ जरदारी को वोट नहीं देगी। अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब ओहदों का हल्फ उठा लिया। अयाज सादिक ने 199 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए, जबकि 1 वोट मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर को 92 वोट मिले। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान का इंतखाबी अमल का बाइकॉट। अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर, गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके, ओहदों का हल्फ उठा लिया गया। अयाज सादिक ने 199, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हुए। उनके मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। 291 वोट डाले गए। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और आजाद मेंबरान ने एहतजाज करते हुए स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। नारेबाजी के बायस ऐवान मछली मंडी बन गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ऐवान में आमद पर नून लीग के अरकान ने उनकी हिमायत और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने मुखालिफत में नारे लगाए। राजा परवेज अशरफ ने नामुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से ओहदे का हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली की जिम्मेदारियां संभाली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। सियासी वाबस्तगियों से हटकर मुल्क का सोचना है। हमें सियासी वाबस्तगियों से बढ़कर मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे।
डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए 289 वोट डाले गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। वोटिंग के लिए स्पीकर डाइस के दाएं और बाएं जाने 2 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। स्पीकर सरदार अयाज सादक ने डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह से हलफ। उमर अयूब कहते हैं, जब हाउस ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का इलेक्शन कैसा। इस वक्त अजनबी अरकान फॉर्म 47 की वजह से ऐवान में मौजूद है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, ये ऐवान नामुकम्मल है, यहाँ घुस बैठिए मौजूद हैं, जाली मैंडेट लेकर आने वाले स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। यहाँ पे आपके हाउस में घुस बैठी आके बैठे हो, यहाँ पे आके वो कैसे इस मुकद्दस आवान में आके वोट डाल सकते हैं। यहाँ पे हाउस आपका कंप्लीट ही नहीं है। यहाँ पे आपका स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? ये कोई अपनी मनमानी तो नहीं है, ये कोई आरओ की मर्जी तो नहीं है। वो फॉर्म 47 में घुगी मारे तो 35,000 को 1,35,000 कर दे। चोर चोरी करता है तो सुबह के वक्त उसका चेहरा दिखाता है कि उसने चोरी की है। यहाँ पे इनके चेहरे देख ले सर, इनको पता है कि हमने चोरी करके यहाँ पे आए और इनके चेहरों से वो। जबकि आमिर डोगर कहते हैं, फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। 8 फरवरी को इलेक्शन ही सिलेक्शन थी। हमारे वोटर्स ने इंतखाबी निशान ढूंढ कर मोहर लगाई। हमारी खसूस नशिस्तें वापस दी जाएं। कल का सेशन ताज़ियती सेशन था। एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐवान का हिस्सा बने और इस ऐवान को बावकार बनाएं। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने उन निशानों को, जो कोई बैंगन था, कोई ढोल था, कोई जूता था, कोई घड़ियाल था, ढूंढ ढूंढ के मोहर लगाई और 180 सीटें हमें दी। और फिर क्या हुआ? एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ। आपकी क़यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गई। मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसपे कम से कम 10 मुकदमात ना हो। आप जमहूरियत की बात करते हैं, ताकत का सर चश्मा अवाम है। ये सब किताबी बातें हैं। इस मुल्क में मैटर वो करता है वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। और ये साबित हुआ है कि वोट डालने वालों के मैंडेट का यहाँ ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत? जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। पहले जो हमारी सीटों पे डाका डाला गया वो मैंडेट हमें वापस दिया जाए। आज भी इनके हलकों में गिनतियां कराई जा रही हैं, रिकाउंटिंग कराई गई। बताएं हम कहाँ जाएं, किसको फरियाद करें? महमूद खान अचकजई कहते हैं, पाकिस्तान की सियासत ये हो गई है कि जो बिकता है वो वफादार है। मुल्क में ये हाल है कि कोई किसी को बात तक करने नहीं देता। जो हमारे मुल्क के आइन को मानता है उसे सैल्यूट करेंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, पार्लियामान की बालादस्ती को पीपी, नून लीग, पीटीआई सब मानते हैं तो 4 करारदादें मंजूर करवा लें। जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया उसे बदलना गद्दारी है। बानी पीटीआई के नुमाइंदे अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करते हैं। जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। पार्लियामेंट का हाल ये है, इतने चार्ज पार्लियामेंट, कोई किसी को बात करने नहीं देता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। ये हाउस पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा हाउस है। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं, इसको लोग बेचने, यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है, जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वफादार। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी, ये बनाएगी। कोई बुरी बात भी नहीं है। पीपल्स पार्टी मानती है ये बात, नवाज शरीफ मानता है, ये यार लोग मानते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दें, हर उस जज को हम सलाम करेंगे। इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे। जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है उसको हम सलूट करते हैं। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई जारी है। ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे। पीपल्स पार्टी के बेहतरीन वकील, मुस्लिम लीग के बेहतरीन वकील, इमरान खान की पार्टी के बेहतरीन वकील बैठ के रेजोल्यूशन फ्रेम करे कि जिन जिन जजों ने
आईन का दिफा करते हुए मार्शलों का साथ नहीं दिया। दे शुड बी डिक्लेयर्ड द हीरोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जिन वकीलों ने, जिन जजों ने मार्शलों की हिमायत की थी, उनसे तनख्वाहें वापस करके उन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की मसाइल के हल के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की पेशकश। एहसन इकबाल कहते हैं कोई एक जमात मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती, तकसीम की सियासत करेंगे तो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकते, वहाँ ज़राए से कौम की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। आगे चलाने का रास्ता इस ऐवान की मजबूती में है। किसी के जहन में ये सोच है कि कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तन्हा कर सकता है, तो मेरे नजदीक उसको अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क अगर आगे चल सकता है तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकता है। जब आप दूसरों से कहते थे रसीदें पेश करें, आपको जब कहा जाता है कि रसीद पेश करें तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो माफी मिलनी चाहिए, हमसे रसीदें नहीं मांगनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये दोहरा मयार किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आप इस चीज को करें। तो दूसरी जानिब फारूक सत्तार का कहना है कल से ऐवान में तकसीम और इंतशार नजर आया, इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो चुका। हम संगीन मौशी बहरान में मुब्तला हैं। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी हर शहरी का मसला है। बड़ी बड़ी सियासी जमातों से उम्मीद रखता हूँ बहरान से निकलने के लिए कोशिश की जाएगी। हालात में आपने ये मनासिब संभाले हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत। सबकी अपनी अपनी बारियां आती हैं, इख्तिदार में आने की भी बारियां आती हैं और फिर मुश्किल तरीन ऑपोजिशन में जाने की भी बारियां आती हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के साथ MQM पाकिस्तान और PMLN ने एक मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत की है। क्या कम से कम मौजूदा सूरत हाल में कोई एक ऐसा हम मुश्तरका लाहेमल इख्तियार कर सकते हैं? ये मेरी आपकी लड़ाई नहीं, ये फैसला करें कि क्या इस मुल्क को इस मजदा सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है माशी इस्तेहकाम के लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से 1-on-1 मुलाकात। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शमूलियत की पेशकश। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने और मैंडेट चोरी होने का शिकवा भी कर दिया। कायद नून लीग की मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह आमद। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत की पेशकश और शहबाज शरीफ के लिए वोट की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए कहा कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और JUI का मैंडेट भी चोरी किया गया। बोले धांधली ज़्यादा इलेक्शन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से हमेशा रहनुमाई मिलती रही है, हमारी कोशिश है कि वो हमारे साथ रहें। हमने बड़ा सख्त वक्त गुजारा है, पिछला जो PTI का दौर था अपोजिशन में भी और उसके बाद हुकूमत में भी, तो हम हमेशा जो है वो मौलाना से हमें रहनुमाई मिलती रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि मुलाकात में पेशरफ्त हुई है, हमारे पास अपने फैसले को बदलने का इख्तियार नहीं। माह रमजान के बाद मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास होगा। जो हमारा एक बयानी है सामने आया है, वो बयानी हमारा दस्तूर कायद है उस पर। नवाज शरीफ ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। ब्रेक के बाद आपको बताएं अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर खैर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। आज हल्फ उठाएंगे। मुंतखब होते ही अली अमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम इदारे अपनी इस्लाह करें, हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते, मगर किसी भी शख्स को कानून की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैफ शनारी रिपोर्ट करेंगे। गंडापुर MPA वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद वज़ीर आला का इंतखाब भी कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए। अली अमीन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन ने वोट देकर वज़ीर आला मुंतखब किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार
डॉक्टर इबादुल्लाह को नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी, PTIP और एक आजाद रुकन के कुल 16 वोट पड़े। वज़ीर आला मुंतखब होते ही ऐवान से खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर खूब गिरजे, कहा किसी से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, इदारे अपनी इस्लाह खुद करे। IG को कहता हूँ जिस केस का सबूत नहीं उसको खत्म करे, बसूरत दीगर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। कहते हैं 1 रमजान से पहले की तरह सेहत कार्ड बहाल हो जाएगा। सबूत नहीं है आपके पास जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है, अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूँ। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर ऐवान से खिताब के दौरान अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना था कि अभी वरगलाने और तफरीक की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपका लीडर जेल में है तो 2018 में मेरा लीडर भी जेल में था। सियासी लोगों के साथ बैठकर ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरफराज बुगटी बिला मुकाबला बलोचिस्तान के 25वें वज़ीर आला मुंतखब हो गए। आज कामयाबी के बाद बाकायदा ऐलान के बाद वज़ारत आला के ओहदे का हल्फ उठाया जाएगा। तकरीब हल्फ बर्दारी में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत मुतवक्के है। कोयटा से अब्दुल जिबार की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद करदा वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने 4 कागजात नामजदगी जमा कराए। इनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने के बाद जांच पड़ताल करके कागजात को दुरुस्त करार दिया गया, जिसके बाद स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी के बिला मुकाबला कामयाब होने का ऐलान किया। कानूनी कार्रवाई के बाद ये चारों पेपर्स जो ना वो एक्सेप्टेड है और इंशाअल्लाह ताला सरफराज अहमद बुगटी साहब हमारे बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होंगे। नामजद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कामयाबी का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर 11 बजे असम्बली के इजलास में किया जाएगा। वज़ीर आला की तकरीब अल्फबरदारी गवर्नर हाउस में मुनक्किद होगी। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ मीर सरफराज बुगटी से वज़ारत आला का हल्फ लेंगे। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि तकरीब अल्फबरदारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत भी मुतवक्को है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल जब्बार, GNN, कोयटा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। सबको बिला तफरीक रमज़ान पैकेज मिलना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी रमज़ान पैकेज दिया जाए। हर ज़िले ओहदेदार खाने पीने की अशिया की चेकिंग करे। मुझे 1 माह में पूरा पंजाब साफ चाहिए। सफाई के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ये तो आपको पता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी। अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है। हालांकि एवरीबडी नोज कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मुझे बल्कि मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने। प्लीज मेक श्योर कि आपकी टीम्स के साथ हमारे पुलिस के लोग शामिल हैं। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मुझे बिल्कुल कहीं पर, और वो मैं उसको अपनी ये चेकिंग के मेरे तरीके हैं, मैं चेक कराऊंगी कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहाँ की सफाई ना हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट मेरी इंस्ट्रक्शंस है, इनको आपने फॉलो करना है। सफाई आपने करानी है टोटल और ऊपर से नहीं करानी। जहाँ पर सुवेज का प्रॉब्लम है, ड्रेन ब्लॉक हुए हैं, वो भी ठीक कराने आपने। बाकी जो उसकी डिटेल वो है वो हम लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हम अपना प्लान पूरा बना रहे हैं, लेकिन ये आपने करना है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर खुली कार्रवाई मुकम्मल कर ली। तमाम गवाहों के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए। काउंसिल दस्तावेजात और गवाहों के जायजा लेने के बाद अपनी राय दी गई। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चेयरमैन जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में हुआ, जिसमें जस्टिस रिटायर मुजाहिर नकवी के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्रवाई की गई। काउंसिल कार्रवाई में गवाह जाहिद रफीक ने लैंड प्रोवाइडर राजा सफ्तर के हवाले से दस्तावेजात फराहम करते हुए बताया कि जस्टिस रिटायर मुजाहिर नकवी के बेटे के लंदन के क्याम का हमने कोई इंतजाम नहीं किया, ऐसी कोई बात हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अलबत्ता मुजाहिर नकवी की बेटी के लिए लंदन में 5000 पाउंड अदा किए गए थे। काउंसिल कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयंसेस हाउसिंग स्कीम के सदर शेर अफगन भी पेश
पेश हुए और बताया कि हमारे रिकॉर्ड में जस्टिस रिटायर मज़ाहिर नकवी और उनकी अहलिया की एक मेंबरशिप है। मज़ाहिर नकवी को एक प्लॉट अलाट किया गया। इजलास में मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी का खत भी पढ़ा गया जिसमें उन्होंने कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया था। कार्रवाई मुकम्मल होने पर जुडिशल काउंसिल ने करार दिया कि जस्टिस रिटायर मज़ाहिर नकवी काउंसिल कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। अगर कोई भी इस मामले पर कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। काउंसिल चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपका काम मुकम्मल हो गया और अब हमारा काम शुरू हो गया है। कराची में तेज बारिश का स्पेल खत्म। गुज़िश्ता रोज हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से पूरे दिन जारी रहा। मुख्तलिफ शाहराहें बारिश के पानी की वजह से तालाब का मंजर पेश करने लगी। बलूचिस्तान से कराची में एंट्री लेने वाले ताकतवर सिस्टम के ज़ेर असर मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से पूरे दिन जारी रहा। बिन मौसम की बरसात ने शहर कायद के बासियों का मूड खुशगवार बना दिया। शाहराह फैसल, टावर, बल्दिया, हॉक्स पे, फैटल बी एरिया, ड्रेग रोड, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश हुई। कैंट स्टेशन कब में आसमानी बिजली गिरने से दरख्त में आग लग गई। माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश बड़ी प्यारी बारिश हो रही है। अल्लाह करे ये अच्छी बारिश हो, नुकसान ना हो, किसी के घरों में पानी ना चला जाए, नुकसान ना हो जाए। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सिस्टम के ज़ेर असर तेज़ और हल्की बरसात का सिलसिला रात गए या हफ्ते की सुबह तक जारी रहने का इम्कान है। वक्फे से कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी और किसी जगह पर तेज स्पेल मुतवक्की है कराची में, और ये जारी रह सकता है रात गए तक और कल से फिर क्लियर हो जाएगा कराची में वेदर। सिंध हुकूमत के रेन इमरजेंसी के निफाज और अमले और मशीनरी की मौजूदगी के दावों के बावजूद स्टेडियम रोड, कोरंगी क्रॉसिंग समेत मुख्तलिफ शाहराहें तैलाब का मंजर पेश करती रहीं। बरसाती पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हुई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के मुताबिक शाहराह कायदीन, आई चंडीगढ़ रोड समेत दीगर शाहराहों और अंडर पासिस को क्लियर करके ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है, जबकि दीगर इलाकों में भी बारिश के पानी की निकासी का काम जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बारिश के दौरान मजमूई सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार देते हुए बताया कि कुछ इलाकों में हिफाजती इकदाम के तहत बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। महकमे मौसमियात से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 45.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा DHA में 40.5, कोरंगी में 39 मिलीमीटर, सुरजानी में 30.3 मिलीमीटर, जबकि कायदाबाद, दाऊद चौरंगी में सबसे कम 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सोनिया खानजादा के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद काले बादलों के डेरे हैं। सर्द हवाएं चलने से खनकी बढ़ गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सदीक से। सुलेमान, आगाह कीजिएगा। जाती सर्दी ने एक मरतबा फिर लाहौर में वापसी का रुख कर लिया है। इस वक्त लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार और सर्द हो गया है। सुबह का औकात शहर में सर्द हवाएं चल रही हैं और इस वक्त हवा जो है वो 21 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है और 91% नमी रिकॉर्ड की जा रही है। शहर का मतलब इस वक्त अबर आलूद देखने को नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात ने दोबारा से कहा है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 16 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 16 रहेगा। महकमा मौसमियात ने दोबारा से पेशन गोई की है कि आज फिर शहर में बादल बरसने को तैयार है। हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही एक्वाटी इंडेक्स की बात करें तो शहर का मजमूई एक्वाटी इंडेक्स 183 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो दोबारा से तीसरे नंबर पर आ गया है और एक्वाटी इंडेक्स में दोबारा से इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। जी।